और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का में रूसी ब्रिगेड की भीषण ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूसी हमले में अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह हो गया है। एफपीवी ड्रोन हमले में ध्वस्त हुआ है 7वां अब्राम्स टैंक। यूएस का ब्रेडले आर्मर्ड व्हीकल भी नेस्तनाबूद हो गया। तीसरे विश्व युद्ध को टाल पाना असंभव लग रहा है। रूस और अमेरिका विनाश का वो बटन दबाने जा रहे हैं जिसमें कई देश खत्म हो सकते हैं। अमेरिका ने रूस की घेराबंदी की है तो इस बात से भड़के पुतिन ने अपने क्यूबा प्लान को लॉन्च कर दिया है। और इस तरह से 61 सालों के बाद रूस ने अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी कर दी है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये क्यूबा प्लान क्या है? इसे क्यूबा संकट का पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है? Идет влево, опознать цель. часов 10 минут. किंतु परंतु पर विराम लग गया है। शक और शुबा खत्म हो चुका है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ब्लू जोन में परमाणु युद्ध का मैदान तैयार हो गया है। कैरेबियन सागर में रूस और अमेरिका में विनाशक जंग छिड़ने जा रही है। रूस और अमेरिका में यह महायुद्ध कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका की सरहद के पास ही लड़ी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का यह मैदान अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना उस वक्त बहुत बढ़ गई जब रूस ने क्यूबा संकट के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी। रूस ने जिस तरह से अमेरिका को 1962 में घेरा था, उसी तरह उसने फिर से अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका के बहुत पास कैरिबियन सागर में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दिए। अमेरिका की सीमा के पास ही रूस कई दिनों तक बहुत बड़ा एटमी युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अमेरिका यूरोप में रूसी सीमा के पास मौजूद नेटो देशों फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के जरिए रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। इस बात से क्रोधित पुतिन और उनकी सेना ने अमेरिका की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी है। पुतिन अमेरिका से इस बात से भी नाराज हैं कि अमेरिका यूक्रेन को रूस में हमले के लिए लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पुतिन ने भी घोषणा कर दी है कि अब रूस भी अमेरिकी नीति की तर्ज पर काम करेगा, मतलब वो भी अमेरिका के शत्रु देशों को मिसाइल और हथियार देगी। ये घेराबंदी कैरेबियन सागर में की गई है। रूस का साथ दे रहा है अमेरिका का पड़ोसी और उसका दुश्मन क्यूबा। वही क्यूबा जिसकी वजह से 61 साल पहले क्यूबा मिसाइल संकट बना था। क्यूबा की राजधानी हवाना और उसके आसपास रूस ने कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दी है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रूस की इस घेराबंदी को क्यूबा मिसाइल संकट क्यों कहा जा रहा है। करीब 61 साल पहले 14 दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गई थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है।
तब 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकन टोही विमान ने एक बड़ी जानकारी दी थी। ये जानकारी क्यूबा में सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैनाती को लेकर थी। ये तैनाती अमेरिका से सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि बदले की नीयत से की गई थी, क्योंकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ ब्रिटेन, तुर्की और इटली में भी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात की थी। रूस की क्यूबा में मिसाइल तैनाती देखकर अमेरिका के होश उड़ गए। इसलिए उस वक्त दोनों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा और क्यूबा संकट टल गया। लेकिन अब आशंका है कि रूस फिर वही संकट खड़ा कर रहा है जिससे अमेरिका तनाव में आ गया है। रूसी नेवी की डिप्लॉयमेंट क्यूबा की राजधानी हवाना में हो रही है। हवाना वो जगह है जो अमेरिका की मियामी से महज 150 किलोमीटर दूर है। रूस ने 61 साल बाद अमेरिका की इतनी बड़ी घेराबंदी की है। अमेरिका के पास क्यूबा में रूस की पनडुब्बियां और युद्धपोत पहुंच रहे हैं। क्यूबा के पास ही कैरेबियन सागर में रूस ने 7 एटमी सबमरीन भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना ने कई युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी रवाना कर दिए हैं। अमेरिका से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर रूस 12 जून से युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ये वॉर ड्रिल 17 जून तक चलेगी। इसके जरिए रूस अमेरिका में हद में रहने की चेतावनी देगा। अमेरिका सिर्फ रूस की घेराबंदी से ही नहीं बल्कि रूस की तेजी से बढ़ती एटमी ताकत से भी परेशान है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 16,000 से ज्यादा टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के मुकाबले रूसी एटमी हथियारों की यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। रूस की परमाणु ताकत से सहमा सुपर पावर अब अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाना चाहता है। रूस की एटमी शक्ति से डरा पेंटागन अपनी परमाणु हथियार रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अमेरिका नई नीति के जरिए अपनी परमाणु ताकत को रूस के बराबर लाने की कोशिश करेगा। अमेरिका तेजी से अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ा रहा है। इसी का परिणाम है कि उसने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये तस्वीर उसी मिसाइल टेस्ट की है। मिनटमैन 3 मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है और मारक रेंज 14,000 किलोमीटर। तैयारी और तैनाती दोनों तरफ से है। माहौल 1962 के क्यूबा संकट जैसा ही है। इसीलिए इसे क्यूबा संकट पार्ट 2 कहा जा रहा है। दुनिया एक बार फिर परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी है। इस बार का यह परमाणु संकट टल पाएगा या नहीं, इसका पता आने वाले चंद दिनों में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।